सो वेलकम अगेन इन बाइकोनॉमी। टाइम हो गया है 8:15। मैंने 5 बजे शुरू करा था, 6 बजे सॉरी, और 2 घंटा 12 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट सॉरी कंटिन्यूस। पहले का 1 घंटा तो बिल्कुल ही अंधेरा, 1.5 घंटा। अभी भी सूर्य देवता हल्के हल्के दर्शन दे रहे हैं पीछे। कोस काफ़ी है यहाँ पर, और लखनऊ अभी भी 70-75 किलोमीटर है। मेरा पहले प्रोग्राम था कि एक्सप्रेस वे ख़त्म होने पर बाएं तरफ यादव का एक ढाबा आता है, वहाँ खाऊंगा। बट ठंड ज़्यादा है और एनर्जी भी चाहिए, तो मैं यहाँ एक छोटे से स्टॉल पे रुका हूँ। यहाँ पकोड़े बनते हुए दिख रहे थे और चाय तो चलती ही है, तो पकोड़ों से ही जो है कुछ एनर्जी ली जाएगी। और कई जगह पे जो है लौकी का जूस और सेहत की बातें हो रही हैं, बट यहाँ पे तो लौकी का जूस पॉसिबल नहीं है। और इस समय थोड़ा सा कुछ कैलोरीज चाहिए होंगी, क्योंकि हल्की सी ठिठुरन शुरू होगी। ठिठुरन का मतलब है कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन चला गया है और आपको कुछ खाने की नीड है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो बने रहिए। तो गाइस ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों रूटों में। और लखनऊ से जो मैं आपको रूट मैंने इस ट्रैवल पे सोचा है और जो ले भी लिया है, तो ये लखनऊ आप देख रहे हैं। लखनऊ से ये बस्ती बस्ती एक है। बस्ती एक बहुत बड़ा जंक्शन है, या आप कह लें कि बहुत बड़ा शहर है। बस्ती बाईपास होते हुए गोरखपुर बाईपास है। आपको गोरखपुर से जो है अंदर सिटी में नहीं जाना। और गोरखपुर से जो है ये जो कुशीनगर है, ये है NH 22, नेशनल हाईवे 22। जी हाँ। और ख़ास बात इसकी ये है कि एक 4 लाइन हाईवे है, 2 लेन अप, 2 लेन डाउन। उसके बाद इस हाईवे से आप कंटिन्यू, ये बरौली आप देख रहे हैं, बरौली आ गया, ये देखिए ये बरौली आ गया। बरौली के बाद जो एक, जो मुझे डिफ़िकल्टी जो मैंने फेस करी वो ये कि आप ये AH 22 देख रहे हैं ना, ये NH 28 था यहाँ तक। ये नेशनल हाईवे 28 है। उसके बाद ये 27 बन गया इस पॉइंट पे। उसके बाद ये कोटवा होते हुए जब आप ये नीचे की तरफ डाउनफॉल आ रहा है, ये सारा सिंगल रोड है। सिंगल रोड बोले तो जैसे आप अगर हरिद्वार गए हैं तो आपने देखा है ना कि वो रुड़की वाला जो रोड है, जो आज भी 15-20 सालों से सिंगल है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंगल रोड है। उसके बाद जो ये गूगल दिखा रहा है, बेगूसराय होते हुए, लखीसराय होते हुए, ये लखीसराय आ गया, चकई आ गया। ये जो रोड है, ये सिंगल रोड है। रात में तो मैं बोलता नहीं हूँ कि सामने की जो लाइट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। ये जो सिंगल रोड है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप दिल्ली से गोरखपुर जो कि 700 प्लस किलोमीटर है, उससे तो आप फटाफट आ जाएंगे, लाइक 12 घंटे 13 घंटे में आ भी जाएंगे। लेकिन जो ये 5 घंटे का स्ट्रेच है गोरखपुर से, गोरखपुर कहाँ गया, गोरखपुर ये रहा गोरखपुर। ये जो गोरखपुर से लेकर जो ये घंटे का स्ट्रेच है बाबा बैद्यनाथ धाम का, ये 500 कुछ किलोमीटर का है, लेकिन इसको कवर करने में 14 घंटे लग रहे हैं। रीज़न बीइंग, हर जगह जैसे ये है कि मेन हाईवे पे ही इंक्रोचमेंट हो गया है। लोगों ने सड़क के साथ ही घर बना लिए हैं, और हाईवे पे ट्रक भी चल रहे हैं, और आप ये देखें कि स्पीड आपकी 20 30 40 से ऊपर जाएगी नहीं। ये तो मैं अपनी मोटरसाइकिल की बात बता रहा हूँ। तो ये जो है रूट रहा मेरा। इसके बाद जाते वक्त मैंने जो रूट लिया, आते वक्त मैंने अपने रूट में थोड़ा चेंज करा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ आते वक्त मैं बाबा बैद्यनाथ धाम से जो मैंने दिल्ली का रास्ता लिया है वो मेरा रहा है कोडरमा। कोडरमा एक पॉइंट है जो मुझे कमर्शियल टैक्सी वाले ने बताया, जो जीप वगैरह वहाँ चलती है। तो मेरा जो रूट रहा है वो ये रहा है कि बाबा बैद्यनाथ धाम से जसीडीह, चकई। चकई एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन जो मेरा आने का रूट था समस्ती, ये जो बेगूसराय लखीसराय, उस टाइम जो चकई आया और अभी जाते वक्त चकाए, वो थोड़े से दो सिरे हैं एक ही उसके, एक ही शहर के। उसके बाद जब मैं चल रहा हूँ तो ये आ गया कोडरमा। कोडरमा से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप चौपारण होते हुए जाएं, ये रहा चौपारण, ठीक है, और डोभी होते हुए, ये डोभी है। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ डोभी पे ये NH 22 है, आप देख रहे हैं। ये NH 22 नेशनल हाईवे 22 है, जो कि आ रहा है, ये रहा नेशनल 22 पटना से। ये आप देखिए पटना से NH 22 आ रहा है। ये है वो 4 लेन रोड
जो कि कट जाता है, जो कि आपको गया लेकर आता है, क्योंकि गया एक इंटरनेशनल स्टॉप है, तो इसलिए गया में बहुत ज़्यादा, मतलब आप यकीन माने कि अच्छा हाईवे है। NH-22 ये वही आ रहा है जो गोरखपुर से आ रहा था। बट मैं आपको बता रहा था कि मैं किस रूट से आया हूँ। तो कोडरमा होते हुए उसने मुझे बोला कि NH-22 आप पकड़ लो, लेकिन इस कोडरमा से लेकर ये चौपारण होते हुए ये डोभी तक का रास्ता मुझे नहीं समझ आया। जब मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मुझे वो सिंगल रोड, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड, और जबकि मैं सुबह चला था वहाँ से 7 बजे, मेरी हिम्मत नहीं हुई। जो गाड़ी वाले हैं वो इस रूट को ट्रैक करके पोस्ट कर सकते हैं कि ये कितना हाईवे बना है। अब आप इस देख रहे हो, ये जो कट छोट है, सिंगल रोड है। रोड साफ़ है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन सिंगल रोड है। गाड़ी वाले इस पे जल्दी आ सकते हैं। उसके बाद ये नवादा आ गया, नवादा के बाद बिहार शरीफ, बिहार शरीफ के बाद पटना, पटना के बाद, पटना करके फिर ये बरौली आ गया। यहाँ से आपने पकड़ लिया NH-22, ये आ गया ना ये 28 आ गया। यहाँ से ये हाईवे बहुत बढ़िया है। बरौली के बाद ये हाईवे बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये रूट रहा, क्योंकि मुझे गोरखपुर स्टॉप करना था, मेरे होटल की बुकिंग गोरखपुर थी, इसलिए गोरखपुर मेरा मस्ट था। तो ये मैंने आपको दो बताए रास्ते। अब मैं तीसरा, सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए एक तीसरा रास्ता और बताता हूँ। तो गाइज़, मैंने थोड़ा सा अपडेट करा है इस मैप में। ये एक कस्टम मैप मैंने देखा है कि बाबा बैद्यनाथ से चकई, चकई से सतगावा, नवादा, रजौली और ये गया। ये जो गया का आप NH-22 देख रहे हैं, ये है वो 4 लेन वाला नेशनल हाईवे। इसके टोटल किलोमीटर्स मेरे बन रहे हैं 1446, यानी कि 160 या 170 किलोमीटर ज़्यादा है। तो होल एंड सोल जो मेरा दिल्ली से बाबा बैद्यनाथ धाम का रास्ता था, बाढ़ ज़िला, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और कटोरिया, और कटोरिया के बाद ये बाबा बैद्यनाथ धाम। आते वक्त मेरा रास्ता था बाबा बैद्यनाथ धाम, चकई, चकई से कोडरमा, कहाँ गया कोडरमा, ये गिरिडीह, गिरिडीह के बाद यहाँ कोडरमा, और यहाँ कहीं ऊपर नीचे करता हुआ नवादा भटकता हुआ मैं ऊपर गया हूँ। तो ये एक स्ट्रेच है, ये वाला गया से होते हुए, गया से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम तक स्ट्रेच थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है जो ये दिख रहा है इस मैप में। लेकिन गया से लेकर ये पटना का कुछ पॉइंट यहाँ आएगा, उसके बाद नॉन स्टॉप है ये। NH-22 आप पकड़ लें, NH-28 भी आप इसको कह सकते हो, गोरखपुर तक ये फर्स्ट क्लास रोड है। सो दिस इज़ द एक्चुअल feedback from Bikeonomy Express. Thank you.